और पहला पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता श्री हीराबेन जी को समर्पित किया है। कल्कि के रूप में कलयुग में संभल में अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा हुआ है। जहाँ भगवान अवतार लेंगे उनके अवतार से पहले उनका धाम बन जाए, ये हमारा संकल्प था। कल्कि का मतलब है कली का हरण करने वाला। धर्म संस्थापना अथाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद उत्तर प्रदेश का संभल ऐसा पहला जिला बनने जा रहा है जो न केवल पर्यटक के हिसाब से आगे होगा बल्कि धार्मिक नगरी के मामले में भी संभल का चौथा स्थान होने वाला है। आने वाले अगले 5 सालों के भीतर श्री कल्कि धाम का यहाँ पर न केवल भव्य और दिव्य निर्माण होगा बल्कि धार्मिक आस्था के रूप में भी वो अपना एक और महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। लगातार श्री कल्कि धाम को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कोशिशें करते रहे, प्रयास करते रहे और वो दिन बहुत नज़दीक आया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिलान्यास किया और अब श्री कल्कि जयंती समारोह के दौरान उन्होंने तमाम वो रूपरेखा रख दी है जो श्री कल्कि धाम को भव्य और दिव्य बनाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है श्री कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आचार्य जी, जो एक स्वप्न आपने संजोया था वह स्वप्न अगले 5 सालों में फलीभूत होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर संभल ऐसा जिला बनने जा रहा है चौथा, जो धार्मिक और पर्यटन के हिसाब से बहुत आगे होगा। देखिए, भगवान कल्कि के रूप में कलयुग में संभल में अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा हुआ है। जहाँ भगवान अवतार लेंगे उनके अवतार से पहले उनका धाम बन जाए, ये हमारा संकल्प था। 18 वर्ष से ये संघर्ष चल रहा था, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने 19 फरवरी को आके श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक मैसेज गया। कल्कि का मतलब है कली का हरण करने वाला, अंधकार का हरण करने वाला। तो गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अथाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है और तमाम प्रकार का जो अधर्म आज देश और दुनिया में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के जो हालात हैं उनके लिए कल्कि अवतार होना ज़रूरी है। तो जहाँ कल्कि भगवान अवतार लेंगे वहाँ उनका धाम बन रहा है। आज हमने एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री जी का अभियान है, हमने एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान को पूरा समर्थन देते हुए 108 वृक्ष कल्कि धाम में आज लगाए हैं। 108 पेड़ लगे हैं। 5 साल तक हम 1.25 लाख पेड़ पूरे देश में लगाएंगे और पहला पेड़ माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता श्री हीराबेन जी को समर्पित किया है। मैंने भी अपनी माँ की स्मृति में पौधा लगाया। सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि सब अपने अपनी माँओं के सम्मान में, माँ की याद में, जिनकी माँ है उनके सम्मान में एक एक पेड़ इस देश को समर्पित करें, भारत माता को समर्पित करें। आचार्य जी, जिस तरह से आपने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है और श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान एक पेड़ अपनी माँ के नाम, इस अभियान के यज्ञ में अपनी आहुति दी है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान घोषित किया और ये अपील की पूरे देश से, जब पूरे देश से ये अपील की कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए, तो उसी समय मैंने ये संकल्प ले लिया था। मेरे मन में ये भाव आया था कि कल्कि जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम का स्वागत किया जाए और इस मुहिम को पूरा समर्थन दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, तो उनके इस अभियान में श्री कल्कि धाम पूरी तरह से साथ है, पूरी तरह से समर्पित है। और मैं हिंदुस्तान के सभी आश्रम, सभी मठों के मठाधीश, पीठों के पीठाधीश्वर, शंकराचार्य, आचार्य, सभी देश के उन तमाम आध्यात्मिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में पूरा समर्थन दें, पूरा सहयोग करें। आचार्य जी, जो श्री कल्कि धाम मंदिर का जो स्वरूप है वो किस तरह से होने वाला है और तकरीबन कितने एकड़ में होगा और कब तक ये इसका एक लक्ष्य रखा गया है मंदिर में? देखिए, श्री कल्कि धाम का जो भवन है वो लगभग 5 एकड़ में बनेगा। 108 फुट ऊंचा शिखर होगा। अब इसकी खुदाई का काम शुरू होगा, जो 25 फुट नीचे धरती के नीचे से खुदाई होगी। उसके बाद में लगभग 1 साल लगेगा उसकी फिलिंग करने में और 4.5 वर्ष की अवधि बताई जा रही है कि कल्कि धाम को पूर्ण होने में लगेगी।
हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ एक ऐसा धाम संभल में, पूरी दुनिया में अनूठा धाम, जिसमें भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। अभी तक ऐसा कोई भी धाम नहीं है जिसमें भगवान के अलग अलग 10 गर्भगृह हैं। माननीय मंत्री जी आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए, आपका स्वागत। तो भगवान के अवतार जो 10 अवतार हुए, भगवान के 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह कल की धाम में होंगे। अभी तक क्या है, किसी भी मंदिर में, किसी भी धाम में भगवान का एक गर्भगृह होता है, बाकी सबकी मूर्तियां लगी होती हैं। लेकिन ये पहला धाम है, विश्व का पहला धाम है, जिसमें भगवान के होने वाले 10 अवतार का 10 अलग अलग गर्भगृह होगा। इसलिए कल की धाम पूरी दुनिया में एक विलक्षण है, 2-3 बातों से। पहला, ये धाम भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है, सारे धाम भगवान के अवतार के बाद स्थापित हुए। दूसरा, इस धाम, ये अकेला धाम है जिसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री के करकमलों से रखी गई। तीसरी बात कि इसमें भगवान के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। इन 3 दृष्टिकोण से श्री कल्की धाम दुनिया का सबसे अनूठा, विलक्षण और एक अद्भुत धाम है। अद्भुत, एब्सोल्युटली। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और है मेरा कि श्री कल्की धाम के मंदिर बन जाने के बाद ये यकीनी तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरह से धार्मिक अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, वहाँ का जो दूसरा एक विकास की हम बात करते हैं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी जी, अभी हमारे एक और दूसरे मंत्री सुनील शर्मा जी अभी यहाँ से गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2 बार कल की धाम आए जब प्रधानमंत्री की यात्रा थी। तो उत्तर प्रदेश को पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या, काशी के बाद संभल, ये धरती, ये कल की धाम, ये पूरे विश्व के पटल पर सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो यानी कुल मिलाकर आचार्य प्रबोध कृष्णम जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद थे। श्री कल्की धाम जो मंदिर है वो 3 बातों को लेकर अपने आप में दुनिया में सबसे अलग, अलौकिक, अनुकरणीय, अतुलनीय और विलक्षण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।